नमस्कार। जेएसएससी के द्वारा ज़्यादातर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, जेएसएससी के कैंडिडेट परेशानियों में दिखते हैं। जेएसएससी कार्यालय का लगातार चक्कर काटते हुए झारखंड के छात्र नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ जेई के कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट घोषित करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ जेई के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेई एग्ज़ाम को दिया है। क्या लग रहा है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट की आप लोगों की मांग है, ये जल्द से जल्द घोषित जेएसएससी करती है कि नहीं, कि और भी समय लगेगा, आपको कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा, अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंचने पड़ेंगे? सर, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं जो 2023 में डिप्लोमा जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका मैं छात्र हूँ। और कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो 2023 सितंबर में हुआ। उसका फर्स्ट डीवी जो है वो फरवरी में जारी हुआ। उसके बाद लगभग 1300 बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उसके बाद जेएसएससी के द्वारा सेकेंड डीवी रिजल्ट जारी किया गया। वो जो है वो 19/7/2024 को जारी किया गया, मतलब 19 जुलाई को जारी किया गया। और हम लोग को जो डीवी की टाइमिंग दी गई वो 23 से लेके 30 जुलाई के बीच दिया गया। उसके बाद अभी तक हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। फाइनल मेरिट का जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। और एक बात ये है कि जो फर्स्ट डीवी का जो रिजल्ट है वो विद इन वीक आ गया था। फर्स्ट डीवी का जो रिजल्ट है वो विद इन वीक आ गया था और हम लोग का लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और आपको पता है कि झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की, उसका पेच फंस सकता है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में ये है कि सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 2021 में निकाली गई थी, दिसंबर में। पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ। उसके बाद 2022 में नियोजन नीति के कारण कैंसिल हुआ। फिर थर्ड बार 2023 में टीसीएस के द्वारा फेयर एग्ज़ाम कराया गया है। मुझे ये बोलना है कि 2021 से लेके 2024 तक अभी तक जेएसएससी एक एग्ज़ाम का पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। और सर, हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। लगभग 2 महीने से लगभग हम जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ से एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है ये कि रिजल्ट कब तक आएगा। हमारे कई ऐसे छात्र हैं जो सेक्रेटरी सर से भी मिले, बट उनसे भी क्लियर ये बात नहीं मिल पाती है कि कब तक रिजल्ट आए। और सर, ये बताना चाहूँगा, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। उन्होंने धरना दिया 4-5 दिन, उसके बाद उनका रिजल्ट आ गया। तो आप लोग भी क्या धरना देंगे? सर, हम चाहते नहीं है कि हम लोग धरना दे, बट अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम मजबूर, बस हम लोगों ने मजबूरन ये प्लान किया है कि 20 जो आने वाले 20 है सितंबर, तब तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि 19 जुलाई को रिजल्ट आया था हम लोग का। तो 19 सितंबर को 2 महीने हो जाएंगे पूरे। अगर 19 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो 20 सितंबर से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। कितनी की संख्या में आप लोग हैं जेएसएससी? सर, हम लोग जो सेकेंड डीवी के विद्यार्थी हैं वो टोटल 139 बच्चे हैं। 139? जी हाँ, 139 बच्चे हैं जिनका मेरिट आना है। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होनी है। चलिए, मेरिट लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार रहेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट आए तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि पहला जो डीवी हुआ फरवरी में, जैसा कि इन्होंने बताया, वो बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली गई, उसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं हुई। तो क्या आधिकारिक तौर पे जेएसएससी के अधिकारियों से बातचीत हुई है? आप लोगों ने सवाल पूछा है कि इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? आखिर 139 कैंडिडेट का भविष्य आधार में क्यों लटका है? अधिकारी तो सिर्फ कहते हैं कि हो जाएगी जल्द, ये तो नहीं ना पता कब होगी। जैसे फरवरी में 28 फरवरी को रिजल्ट आया, 5 मार्च को फाइनल लिस्ट डीवी के लिए बुलाया, 6 तारीख को फिर लिस्ट जारी कर दिया कि डिपार्टमेंट, किसी को आरसीडी मिला, किसी को WRD मिला, 7 को नियुक्ति पत्र वितरण हो गया था। लेकिन अभी हम लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब होगा कब नहीं।
तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि चुनाव है, अब तो चुनाव भी कुछ दिन के बाद झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएंगे, फिर ये सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएगी? हो सकती है सर, लेकिन पता नहीं। एक तो झारखंड में वैकेंसी बहुत लेट से आती है। ये जो झारखंड जेई है 2014 में आई थी, 14 के बाद 16 में ज्वाइनिंग दिया था, 17, 18, 19, 20 खाली, 21 में 28 दिसंबर को एक नोटिस आता है कि झारखंड में जेई की वैकेंसी आई है। उसमें 188 अराउंड सीट था। ठीक है, फिर जनवरी महीने में वैकेंसी इंक्रीज हुई, लगभग 1000 के आसपास गई। फिर 3 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट, वो कैंसिल हो गया पेपर लीक के चलते। फिर सब कोई आंदोलन किया कि अच्छा सा फेयर एग्ज़ाम हो, तो TCS एग्ज़ाम लिया सेकेंड बार अक्टूबर लास्ट नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वो भी नियोजन नीति के चलते चले गया। फिर थर्ड राउंड हुआ तो उसका तो अभी सेकंड डिवी लिस्ट का वेटिंग में है। फर्स्ट वाला तो तुरंत ही हो गया, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। एक तो वैकेंसी आती नहीं है झारखंड में, आती है तो वो भी लटक कर रह जाती है। वैकेंसी आती है तो वो भी लेट लगती। फिर क्या लग रहा है कि जो नियुक्ति पत्र आप लोगों के हाथों में जल्द मिलेगा कि ये सिर्फ आवेदन लेके यूं ही आप धरना करते रहेंगे? कितना विश्वास है? देखिए, सरकार पे तो विश्वास है, लेकिन अब इतना लेट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट डिव का जो रिजल्ट जारी कर जल्दी कर दिए हैं, लेकिन सेकंड का इतना लेट क्यों कर रहे हैं? 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, वैसे सबको पता है, लेकिन कब तक हम लोग करेंगे? तो कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं इस विषय में? नहीं, नोटिफिकेशन तो कुछ जारी नहीं किया है, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन मतलब धरना के लिए हम लोग ये किए हैं, सोचे हैं, प्लान किए हैं आने वाले दिन में। तो चलिए देखिए, JSSC जेई के कैंडिडेट हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने JSSC जेई का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर JSSC के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द JSSC जेई का मेरिट लिस्ट जारी करे। इसके साथ ही यदि ऐसा नहीं होता है तो 20 तारीख से राजभवन के समक्ष जो JSSC जेई के कैंडिडेट हैं, 139 की इनकी संख्या है, वो शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन के समक्ष धरना पे बैठ जाएंगे। ऐसा इन्होंने कहीं ना कहीं JSSC को अल्टीमेटम दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या JSSC जल्द से जल्द JSSC जेई का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी करती है कि नहीं, और नियुक्ति पत्र इन्हें जल्द से जल्द इनके हाथों में मिलता है कि नहीं, इसका हमें भी इंतजार रहेगा और JSSC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी इसी बात का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय सिस्कोप, रांची।